श्री गिरधर लाल जी कह रहे हैं दारी के मेरी सेवा को ये अवसर मिलो है, मेरी सेवा ते तू को ये फल मिलो है। अब तक तेने खूब रसिकन के पद सुनाए, तेने खूब श्रृंगार कियो, तेने खूब मुकुट डुलायो। अब एक जगह अच्छा एक और बात, भागवत जी की कथा में हमारे लाल जी जाते नहीं। भागवत जी की महिमा भैया कहीं भी हो मत सोच लियो कि महिमा कम बता, भागवत जी की महिमा अटूट है। श्रीमद् भागवत की कृपा से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, पर भागवत जी में फिर भी ठाकुर जी का यश थोड़ा प्रधान है ना, इसलिए ठाकुर जी नहीं सुनते। अपना यश का सुन लो। 2-3 बार प्रयास किया महाराज जी, 56 भोग वाले दिन ठाकुर जी आते हैं कथा में। जिस दिन 56 भोग होता है, बहुत आग्रह करे यजमान तो उस दिन ठाकुर जी कथा में पधारेंगे, नहीं तो कथा में नहीं आते। और जा कथा में हट पूर्वक ठाकुर जी को ले गए, कछु है जाएगो, माइक खराब है जाएगो, कोई बीमार पड़ जाएगो, पंडाल अस्त व्यस्त है जाएगो, तो मैं पहले ही कह दूं भैया काय कुछ सब व्यवस्था ने बिगड़वाओ। 2 कथा हमारे लाल जी ने हमारे जीवन में अब तक की सेवा में सुनी है। या तो राधा रसामृत, जब किशोरी जी को यश गायो नागपुर में 2 बार, तब लाल जी विराजते पूरे, और या पधारे हैं ठाकुर जी भक्तमाल जी की कथा। और महाराज आप कहेंगे इस बात का कोई प्रमाण, आप तो आपके ठाकुर जी कहीं ले जाओ, प्रमाण है। जब कथा में जाना होता है श्री लाल जी को, वादना महाराज जी श्रृंगार फेंके हमारे ठाकुर जी, पाग फेंक देंगे, कुंडल न उतार देंगे, माला को छोड़ देंगे, और तो और कहा बताएं निर्वस्त्र तक है जाएं, बाघाऊ उतार दें, ढीलो कर दें सब। जैसे बालक है जाए ना, स्कूल भेजे मैया तो जबरदस्ती अपनी टाई वाई सब खींच के फेंक दे, मैं ना जा रहा हूं। ब्रज के बालक तो ऐसे करें, जयपुर के पता ना कैसे करते होंगे। ऐसे ही ठाकुर जी को और कहीं ले जाओ तो महाराज श्रृंगार टिक नहीं सकता ठाकुर जी का। कहाँ बताएं हमारे लाल जी को जनवरी में उत्सव होवे, वह उत्सव में पर्दा में ठाकुर जी को जब व्यवस्थित कर रहे हो, मैं जैसे अभी करें, वह व्यवस्थित कर पूरे श्रृंगार में दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही कपाट खुलने वाले होंगे सो ही अपना श्रृंगार गिर दें, ऐसा करें ठाकुर जी। लेकिन भक्तमाल की कथा सुनवे के काज 5 मिनट में तो तैयार रह जाएं, मानो जैसे पहले से एक्साइटमेंट में बैठे, जैसे कोई घूम भी जाना हो तो बालक तैयार रह जाए, ऐसे लाल जी तैयार रह जाए, कछु नहीं बिगाड़ेंगे। कुंडल ने स्पर्श करा दो सुई अपने आप ही पकड़ लेते हो, जैसे मानो बोले जी गिरे नहीं, पाग भी स्वयं ही संभाल लेते हो, मानो ऐसा लगे कि हम तो केवल स्पर्श मात्र कर रहे हैं, अपने आप ठाकुर जी श्रृंगार पकड़ के खड़े हो जाए कि नहीं मुझ को आज भक्तमाल जी सुनवे जानो। तब ये सिद्ध होवे कि भैया लाल जी श्रोता हैं भक्तमाल के, क्योंकि भक्तन को यश है, मेरे प्रिय भक्तन को यश है, मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। तो ऐसे हमारे प्यारे लाल जी को बारंबार प्रणाम, वो विराज रहे हैं। सौभाग्य है उन्हीं की सेवा को ये फल मिलो है, भागवत जी की सेवा को ये फल मिलो है, सब संतन को आशीष को ये फल मिलो है। तो बंधुओं हम आप सब लोग चर्चा कर रहे थे कि कल भक्तमाल जी की भूमिका सुनी, आज भक्तमाल जी के पाठक भी आ गए हमारे, जिनके पाठ से भक्तमाल जी चल रहे हैं, रोहित भैया, सब संत महापुरुष कृपा करके यहाँ पधार ही रहे हैं। कल पूज्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, सुदामा कुटी वाले महाराज जी आए, कितनी कृपा। और भी संत आएंगे निश्चित ही, और जो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे वो भाव से पधारेंगे, और सबकी कृपा अनुग्रह मिलेगी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री नाभा जी ने भक्तों का स्मरण किया, और जो जो भक्त हृदय में आते गए उनका यश नाभा जी लिखते गए। अगर किसी भक्त का यश भक्तमाल जी में नहीं है तो उसके 2 ही कारण हैं। पहला कारण, या तो नाभा जी के उपस्थित काल के बाद वो भक्त हुए होंगे इसलिए उनका यश नहीं है, या फिर नाभा जी के चिंतन में वो नहीं आए होंगे इसलिए उनका यश नहीं है। अब बड़ी बात कि नाभा जी के चिंतन में कौन आए। अच्छा एक बात आपको स्पष्ट और पहले कर दें, आज से जो ये 6 दिन की कथा है, ये महलन की कथा है। कौन सी कथा? महलन की। महलन की मतलब
निकुंज की कथा है, निवृत्त निकुंज की कथा है, क्योंकि रसिक त्रिवेणी की चर्चा हर कोई के समझ में नहीं आ सकती। स्वामी श्री हरदास जी, श्री हरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इनकी चर्चा में आप ज्ञान वैराग्य आदि इन सबको तो भारी रखियो, प्रेमी बन करके आई हो तो ही समझ पाओगे। अब ये कितनी बड़ी विचार की बात, जिनकी स्मृति स्वयं नाभाजी के चित्त में नहीं आ रही, हमारे चित्त में कैसे आ जाएगी? श्री अग्रदास जी की कृपा प्राप्त करके, इतने वैष्णवन की कृपा प्राप्त, इतने संतन की सेवा करके जब नाभाजी के चित्त में त्रिवेणी प्रकट नहीं हुई, तो हम लोग इतने ऊंचे स्थिति में हैं कि हमारे चित्त में प्रकट हो जाएं। पर फिर भी बस प्रयास मात्र करियो, इन आचार्यन से प्रार्थना करियो, श्री राधा वल्लभ जी से प्रार्थना करियो, प्यारे गिरधर लाल जी से प्रार्थना करियो कि रसिक त्रिवेणी के संगम में हमारो गोतो लग जाए। तो नाभाजी के चित्त में वही आ रहे हैं जो हरिप्रिय हैं, जो हरि को प्रिय हैं, वो आ रहे हैं उनके चित्त में। तो फिर दूसरी बात यह आती है कि श्री नाभाजी को यह भी लग सकता था कि क्या हरिदास जी, हरिवंश जी और हरिराम व्यास जी, क्या ये हरिप्रिय नहीं है? इनका चिंतन नहीं आ रहा, इनकी स्मृति नहीं आ रही। नाभाजी को भरोसा है, बोले हरिप्रिय नहीं है, हरिप्रिय तो एक स्थिति है, तो अति अति हरिप्रिय है, फिर भी इनकी स्मृति क्यों नहीं हो रही है? श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि सरकार, गुरुदेव, सब स्मरण में आ रहे हैं, पर वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, इनका स्मरण नहीं हो। इनको हरित्रयी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरित्रयी। अग्रदास जी महाराज मंद मंद मुस्काने लगे, बोले कि भैया, तुमने जिन जिन के ठाकुर जी चित्त में बुलाए, उन ठाकुर जी के सेवक तुम्हारे चित्त में आ गए, पर इन तीनों की उपास्या तो किशोरी जी हैं, अभी तक उनको वंदन नहीं किया, इसलिए तीनों नहीं आ रहे हैं। आपने 24 अवतारों को गाया, भक्तमाल जी के प्रारंभिक छप्पे में आपने 24 अवतार गाए, किशोरी जी को गाया? नाभाजी बोले नहीं, किशोरी जी को तो नहीं गाया। तो बोले भैया, ये तीनों ऐसे हैं, कृष्ण पाछे हैं, पहले तो किशोरी जी हैं इनके लिए। और वृंदावन के किसी भी रसिक का यदि स्मरण करना चाहोगे तो उसके लिए किशोरी जी की कृपा जब तक नहीं होगी नाभाजी, तब तक आप इन तीनों का रस नहीं गा पाओगे, वृंदावन के किसी रसिक को नहीं बुला पाओगे। इसलिए वृंदावन के रसिकों को यदि आमंत्रित करना है तो किशोरी जी का यश गाना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी ने अपनी वाणी में किशोरी जी की एक पद गाया, किशोरी जी का आवाहन किया। हम चन गौरांगी, सौभाग्य है श्री नाभाजी का, उनके चित्त में गुरुदेव स्मरण कर रहे हैं, पर नाभाजी के चित्त में हमारी वृषभानु नंदिनी, बरसाने वाली, अति सुकोमला श्री किशोरी जी प्रकट है गई। आहा, जैसी प्रकट भई है अग्रदास जी, श्री नाभाजी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात गिर रहा है किशोरी जी के श्री अंग को देख करके, श्री कांति का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी जैसे समीप गईं और समीप जाकर के जैसे ही श्री नाभाजी को अपने कर कमल से उनकी ठोड़ी का स्पर्श किया, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हुत भूरी, प्रीत जान के हु थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। अब विचार करो, ये रसिक त्रिवेणी कितनी ऊंची सत्ता है कि इनके लिए किशोरी जी को बुलाना पड़ता है। ठाकुर जी तो खाली बैठे रहे, कहीं बुला लो चले जाएंगे, किशोरी जी थोड़ी जामे। किशोरी जी के जैसे ही कर कमल का स्पर्श किया, नाभाजी की थोड़ी से स्पर्श कराते ही, इतने में ही पीछे से जैसे मानो 3 सखियां आई हैं
और तीनों सखियों ने आकर के अपने आप ही 3 रूप धारण कर लिए। श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, तीनों वहीं प्रकट हो गए। बोलो रसिक त्रिवेणी की। किशोरी जी के स्पर्श करते ही, किशोरी जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करते ही रसिक त्रिवेणी प्रकट हो गए। और मानो श्री नाभा जी को अब आज्ञा की, अब आप इन रसिकों के भाव लिखो। और सर्वप्रथम श्री नाभा जी ने भगवान की वंशी, भगवान के अधरामृत का नित्य पान करने वाली वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उनका यश पहले लिखा। और अब यहां श्री हितरवंश महाप्रभु का 26 श्री नाभा जी गा रहे हैं। अब यहां से रसिक त्रिवेणी की चर्चा प्रारंभ हो रही है, सब लोग भाव से सुनिएगा। हंस ध्वनि। बंधुओं देखो, अभी हम चाहते तो हैं कि आप भी हमारे पीछे छप्पे गाओ, पद गाओ, पर समझ सकते हैं कि थोड़े भाव कठिन होते, नहीं गा पाते, पर फिर भी प्रयास करो। श्री नाभा जी वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हे राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासे। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासे। कुंज केली दंपते तहाँ के करत खवासे। कुंज केली दंपते तहाँ के करत खवासे। साधु जी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारे। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। हाँ श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। हे श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। श्री नाभा जी ने छप्पे में श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र वर्णित किया। बंधु बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब महाप्रभु जी का चरित्र हम सुना रहे हैं।
श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री नाभाजी कहते हैं, हित हरिवंश महाप्रभु का जो भजन भाव है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सबसे आगे वालों से लेकर के और सबसे पीछे वालों तक, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, उनमें से कोई एक ही समझ पाएगा। सकृत को जाने हैं। हरवंश महाप्रभु, हितरवंश महाप्रभु के भजन को सब समझ पाए, ये किशोरी जी की कृपा से ही संभव हो सकता, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रयास मात्र कर रहे हैं कि हम सुना पाए और आप समझ पाओ, परंतु ये अति दुर्लभ है। ये पहले ही श्री नाभाजी ने वर्णित कर दिया। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। सकृत शब्द का मतलब क्या है? कोई एक ही समझ सकता है। हरिवंश महाप्रभु के भजन भाव को किसने समझा, उनका प्रसंग कल आएगा कथा में। आज तो हम श्री राधा वल्लभ जी के प्राकट्य तक की कथा सुनाएंगे और फिर महाप्रभु जी के जो कृपा पात्र हुए श्री सेवक जी आदि, उनका चरित्र कल सुनेंगे। तो सेवक जी महाराज, सकृत शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया है। हर कोई हितरवंश महाप्रभु के भजन भाव को नहीं समझ सकता। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ शब्द, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए भैया, इधर उधर मत देखना कोई भी। हम पहली बार कथा कर रहे हैं भक्तमाल की, बड़े भाव से सुनो भैया सबरे। आप लोग इधर उधर देखोगे, एक दूसरे से बात करोगे, अगले जन्म में ब्याह नहीं होगा। हाँ चलो इसी बहाने सही यहीं तो देखोगे। महाराज जी अगले जन्म में ब्याह नहीं हो, ये जब कहते हैं तो लोग देख, अब देखियो कोई नहीं देखेगा इधर उधर। ब्याह की इतनी ललक है सबन को, या जन्म में भयो नहीं, अगले जन्म की प्रतीक्षा है। बहुत ऊंची बात। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास। महाप्रभु जी किशोरी जी के चरणों के ऐसे उपासक। कैसे? सुदृढ़ शब्द, सुदृढ़ मतलब हित जू की रीत को लाखिन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। पहले किशोरी जी, पीछे कृष्ण, ऐसी भक्ति है श्री हितरवंश महाप्रभु के। भैया इस भाव को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। जयपुर में भी कथा हो रही है, इतने लोग बैठे हैं, परंतु सत्य बताएं, रसिक त्रिवेणी की चर्चा का स्थान वृंदावन ही है, परंतु हमको जयपुर में वृंदावन का अनुभव होता है, इसलिए यहां ये बात कह रहे हैं। पाछे कृष्ण ध्याइए, ठाकुर जी पीछे हैं, पहले किशोरी जी हैं। हमारे यहां कभी रास होता है ना, दिखावे वाला रास नहीं, वास्तविक रास यदि वृंदावन का कभी देखने जाओ तो वहां ऐसा होता है कि लीला के बाद में आपको अधिकार है कि आप जाकर के कुछ भी पवाओ ठाकुर जी को अपने हाथ से। आपने यदि ठाकुर जी को पहले पवाया, यदि वास्तविक रास मंडली होगी तो ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ करके किशोरी जी क्या करें, पहले इनको खवाओ और पूरा मत खवाइयो, बोले आधो खवाओ, झूठन हमको खवाओ। ये है श्री हितरवंश महाप्रभु की उपासना। महाराज पहले किशोरी जी को बीड़ा पधरायो जाएगा, बीड़ा जब किशोरी जी पालेंगे फिर ठाकुर जी को पधरायो जाए। कहां तक कहें, श्री राधा वल्लभ जी आदि जितने भी हमारे हित संप्रदाय के स्थान हैं, वहां पर ठाकुर जी जो पोशाक धारण करें ना, वो भी किशोरी जी के चरणन में पहले छुपाई जाए, प्रसादी है जाए, तब ठाकुर जी धारण करें। ऐसी महाप्रभु जी की उपासना। हित जू की रीति को लाखन में एक जाने, लाखों में कोई एक समझ पाएगा श्री हित महाप्रभु की भक्ति को। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए, निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हूं पाइए।
ऐसा भाव किशोरी जी की कृपा से ही हो सकता है, और किसी भाव से आप कितना प्रयास कर लो ये संभव नहीं है। और कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। कुंज निकुंजों में ठाकुर जी की नित्य केली का, अभी महाप्रभु जी का चरित्र सुनाएंगे, फिर सुनिएगा क्या क्या भाव सुंदर महाप्रभु जी के। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक ही नियम है, क्या कि महाप्रभु जी ठाकुर जी का ही प्रसाद पाते हैं। हमारे बाम भाग में जो अति सुंदर केश अच्छा हाँ ऊपर है, ये लगे, ये तो हितरूप दास जी, हाँ ऊपर श्री हितरवंश महाप्रभु। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक सुदृढ़ नियम है, क्या? ठाकुर जी के प्रसाद से इतर कुछ ग्रहण ही नहीं करते। एक बार की चर्चा है, वैसे तो जब चर्चा प्रारंभ होती तभी सुनाना था, पर अभी मन में भाव आ रहा है कि जब महाप्रभु जी छोटे थे, हितरवंश महाप्रभु, तो उनका नियम था कि वो उनके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी, उनके अर्चा के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन जी। हरिवंश महाप्रभु ने 3 ठाकुरों की सेवा की है, श्री राधा मोहन जी, नवरंगी लाल जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो इनके पिताजी के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन लाल जी। हरिवंश महाप्रभु छोटे से थे तो अपने पिताजी की सेवा देखते रहते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की अर्चना होती सबसे पहले हाथ बढ़ाते, बोले कि प्यास लगती तो चरणामृत ही पीते, पानी नहीं पीते थे, जल नहीं, चरणामृत पीते थे। भूख लगती तो मैया से कहते जल्दी भोग लगाओ, मुझको भूख लगी है। मैया कहती तू खा ले कुछ, बोले नहीं पहले भोग लगाओ। किशोरी जी ठाकुर जी भोग पालेंगे तभी पाऊंगा, नहीं तो भूखो रहूंगा। एक ऐसी लीला चर्चा सुनाई जाती बड़ी मधुर कि एक बार छोटे से हैं हरिवंश जी, रात्रि में बहुत जोर की भूख लगी और महाराज उठ करके बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। रोते रोते मैया से कहे, बोले मैया मुझको भूख लगी, कछु पवाओ। पिताजी मुझको भूख लगी, कुछ खिलाओ। जैसे आजकल के बालों को कुछ भी दे दें तो ऐसे ही कुछ ले आए, बोले लो खा लो। बोले नहीं पहले भोग लगाओ। माता जी पिताजी बोले रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अब उस समय घड़ी तो नहीं होगी, पर हाँ ये कही होगी अर्धरात्रि हो रही लाला, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनको उठा के भोग कैसे लगाए? बोले नहीं 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 मुझे तो भूख लगी है। अब बोले इसको भूख लगी है और ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, खाएगा भोग ही। दूध ला करके रख दिया, बोले ले इसको पी ले। महाप्रभु बोले नहीं पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। ठाकुर जी का यदि भोग नहीं लगा होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। रोते 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 खूब समय बीत गयो। पिताजी माताजी भी परेशान, बोले सोनी नहीं दे रहा, क्या करें? खा कुछ रहा नहीं है, पी कुछ रहा नहीं है, भोग लगा के ही पाएगो। आहा, महाराज श्री हरिवंश जी की रुदन सुनकर के सेज पर पौड़े भय ठाकुर जी उठ गए और उठ करके श्री जी को उठा रहे, बोले श्री जी उठो। सेवा के राधा मोहन जी। श्री जी बोली क्या हुआ? अभी तो उठवे को समय ना है भयो, अभी तो भोर ना भई, अभी तो मंगला को समय ना भयो, आप काय को उठाए रहे हो? बोले रुदन ना सुन रही, हरिवंश बालक रो रहे हो बहुत जोर से। श्री जी बोली काय को रो रहे हैं हरिवंश जी? बोले भूख लगी है। अब वाको तो नियम है, वो तो हमारो ही शीत प्रसादी पावे, हमारो ही चरणामृत ग्रहण करे, हमारो ही चरणोदक प्राप्त करे, वाके अलावा तो कुछ लेवे ना। रात्रि में बालक छोटो भूख लगी आई है। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अब क्या करें? अभी तो मंगला में समय है, लेकिन समय तक यदि प्रतीक्षा करी तो बेचारो प्यासो बालक कितनो रोवेगो। सो ठाकुर जी सेज से उतरे और अपनी झारी, जल पीवे वाली झारी, वही से ही किशोरी जी को कही कि पाम लटका लो नीचे।
किशोरी जी पाम लटका के बैठ गई ठाकुर जी, और ठाकुर जी अपनी झारी जीते ही अपने चरणन को धो रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत प्रदान कर रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत निकाल रहे हैं। पास में बंटा भोग रखो, ठाकुर जी गए बंटा भोग उठा के लाए, खोल करके किशोरी जी के मुख में पवायो और स्वयं पायो, वहां को भोग निकाल करके सामने धर दियो। आज ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने आप ही श्रृंगार कर लिया, अपने आप ही एक दूसरे को सुंदर भाव सजा करके और सेज पे ही दोनों बैठ गए। 3 साढ़े 3 बजे जो समय हो तो सुबह मंगला करवे को श्री व्यास मिश्र जी तुरंत गए मंदिर में जाकर के कपाट खोले, और जैसे कपाट खोल करके देखी तो कहा पाए ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं, अपने आप ही टेढ़ों से श्रृंगार कर लिया है, यहाँ तक कुंडल भी उतर रहे हैं, थोड़े थोड़े वस्त्र भी उधरे उधरे से दिख रहे हैं, और तभी कहा देखो नीचे पात्र में चरणामृत भी रखो है, चरणोदल भी कर दियो है, और पास में बंटा जी भी खुले हुए हैं, दोनों की दतुइयां लगी हुई हैं, नेक नेक पाए लियो है। आहा, ये दृश्य देख करके व्यास मिश्र जी तो आनंदित हो गए, तुरंत गए और जाकर के चरणामृत और भोग ले जाकर के हरिवंश बालक को प्रदान किए, तुरंत पा लियो। पा करके बालक तो सो गयो, लेकिन माता पिता दोनों नेत्र सजल और ठाकुर जी को देख रहे हैं कि हम तो विचार कर रहे हैं ठाकुर जी को कैसे उठाएं, पर हरिवंश जी को रुदन सुनकर के ठाकुर जी स्वयं उठ गए, स्वयं अपनो चरणामृत निकाल लियो, स्वयं अपनो श्रृंगार कर लियो, स्वयं भोग लगा के और स्वयं तैयार है के सेज पर विराजमान है गए। वादना श्रृंगार नहीं भयो, वादना मंगला आरती ना भाई, बोले क्यों? आज ठाकुर जी ने अपनी मंगला खुद ही कर ली है। क्यों? हरिवंश जी को भूख लगी। किस लिए? क्योंकि उनका नियम है कि वो ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाते। इसीलिए श्री भक्तमाल जी में कह रहे हैं, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। महाप्रसाद की महिमा, मैं तो ये बात कहता हूं कथा में, आप एक नियम लोग नियम कौन से धारण करते हैं जिससे उनको पुण्य प्राप्त हो? नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी लीला करें। अब वो नियम भी हम बता दें तो फिर नियम का बात अपने आप ढूंढो, ऐसा का नियम करें जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। महाप्रसाद पावे को एक नियम ये श्री महाप्रभु जी से आप सब सीख सकते हैं। क्या? आज के बाद जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं है उस वस्तु को लेना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है। चाहे भूखे रहे आएंगे, चाहे प्यासे रहे आएंगे, पर जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो, जो ठाकुर जी को ना पधराई गई हो, ऐसी वस्तु को अस्वीकार करो। ये नियम आप धारण कर लो, श्री महाप्रभु जी से यही सीख लो, उसी की कृपा से ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे।